गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं दीपक कुमार आज आप लोगों के लिए मैथ का सेट नंबर 37 लेकर आए हैं। यह सेट बहुत ही अच्छा है दोस्त, शुरू से अंतिम तक आप लोग एक ही क्वेश्चन देखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और अभी तक जितना सेट हुआ उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और सभी भाइयों तक इसको शेयर कीजिए ताकि सभी भाई इस क्लास का लाभ उठा सकता है। कुछ दिन से दोस्त आप लोग का क्लास नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत सा काम रहता है, इलेक्शन ड्यूटी था और ड्यूटी भी करना पड़ता है। आप लोग के लिए टाइम निकाल कर वीडियो बनाते हैं। बस अब कंटिन्यू क्लास होगा, आप लोग शुरू से अंतिम तक एक एक क्लास देखिए, एक एक क्वेश्चन देखिए। और कहते हैं ना दोस्त, हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए। किस्मत बदले या ना बदले पर समय जरूर बदल जाता है। तो हाँ दोस्त, जब आपके अंदर जोश और जुनून रहता है, लगातार मेहनत करते हैं तो आपका एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाती है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। यदि कुछ परिचिनों का माद और बहुलक का अंतर 69 है, माद और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, माद माइनस बहुलक बराबर कितना है, 69 दिया हुआ है। ठीक, अब तो कह रहा है हमको क्या निकालना है, माद माइनस माध्यिका। तो माद माइनस माध्यिका निकालना है। तो आप लोग जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 इंटू माद। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर माध माइनस बहुलक बराबर 69 है, तो यहाँ से बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, माध माइनस 69। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, माध माइनस 69 बराबर बहुलक। तो बहुलक की जगह ये रख लेते हैं, यानी माध माइनस 69 बराबर 3 गुने माध्यिका -2 इंटू माद। अब देखिए यहाँ पर 3 गुने माध्यिका, यहाँ -2 इंटू माद है, तो इधर इसको लेके चलाते हैं दोस्त। एगो माद यहाँ है, 2 यहाँ, तो कितना हो गया, 3 गुने माद माइनस 3 गुने माध्यिका बराबर, देखिए इधर माइनस में है 69, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहां से अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माध माइनस माध्यिका बराबर 69, और यहां से जो 3 कॉमन लिए भागा हो जाएगा तो कितना होगा, 23 दिया 69। यही कह रहा था कि माध माइनस माध्यक बराबर क्या होगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर। देखिए क्या कहता है, 10,000 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। ठीक, पहले भाग को 10% दर से, दूसरे भाग को 20% की दर पर निवेश किया गया। यदि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है तो 2 वर्ष बाद परिपक्वता की कुल धनराशि इतना थी। तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दर की निवेश की गई धनराशि। ठीक, तो देखिए अगर पहला भाग मान लेते हैं दोस्त x है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, टोटल 10,000 था तो 10,000 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब पहले देखिए कहता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो देखिए x हो गया तो 1 + 10/100 हो गया का होल स्क्वायर, 2 वर्ष का रहा। फिर क्या कहता है 20% की दर से, तो देखिए दूसरा धन कितना हो गया, 10,000 माइनस x इंटू 1 + 20/100 का होल स्क्वायर। और उसके बाद कुल धन कितना आता है, 12,928। ठीक, तो कहता है पहला 10% की दर पर धनराशि क्या होगी। ठीक, तो देखिए 10% की दर से 1/10 हो गया दोस्त, तो 10 × 11 यानी x गुने
11/10 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो गया, यहाँ से होगा 2500 यानी 5 1 6, 5 1 6/5 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर 12,928। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, 11 नहीं है 121 हो गया, यानी 121x/100 प्लस, और यहाँ पर देखिए 6 6 36/25 हो गया, तो इसमें अगर गुना करेंगे तो 25 चौका 100, 36 चौका 144 अपॉन कितना हो गया 144 और 2 0। ठीक, फिर आगे माइनस ये कितना हो जाएगा, यानी 6 6 36, 36x/25 बराबर 12,928। ठीक, अब देखिए इसमें से घटा दीजिए और इसमें से, तो कितना हो गया 144 0 0 माइनस 12,928 बराबर, ये दोनों का एलसीएम इस साइड चल जाएगा तो माइनस, यानी 36x/25 माइनस 121x/100 हो गया। ठीक, तो अब इसको घटा लीजिए तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया एलसीएम 100। ठीक, 36 25 चौका 100, 36 चौका 144x माइनस 12x, तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्त 23x अपन 100। अब यहाँ पर घटा लीजिए कितना होगा, यानी 2 9 9 में से 2 गया 7, ठीक, ये 3 13 9 13, ठीक, यहाँ 12 अपन 23x/100, 53 से 23 और 3 से और 138, ठीक, 23 92, यानी x बराबर कितना हो गया 6400। बस कुछ नहीं था, पहला भाग x मान लिया, दूसरा मान लिया, इतना टोटल 10,000 था, तो पहला का कर रहा था 10% निकाल दिया, p × 1 + r/100 का होल स्क्वायर होता है, और दूसरा का 20% था निकाल लिया, तो 11/10 आया, तो 11 का स्क्वायर 121/10 का 100। ठीक, फिर यहाँ पर 36/25 इसमें गुना किए तो 25 चौका 100 इतना आ गया, फिर इसको कीजिएगा टोटल 6400। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। तीन नंबर है दोस्त, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए क्या है, Q 16,384, ठीक, और यहां पर ये भागा हो जाएगा 256। ठीक, ये जो चिन्ह है दोस्त ऐसे दिया हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब जो है दोस्त यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए यहाँ भी Q है यहाँ भी Q, तो टोटल पर हम निकाल देंगे, ओवरऑल Q कर देंगे, कितना होगा 16,384/256। ठीक, तो इसको जब काटेंगे तो 25 छक्का 150 और 64 64 बार में कट जाएगा, तो यहां से देखिए जब हम 64 का Q निकालेंगे तो कितना का ये हो जाता है 4 तक 16 छक्का 64, 4 का Q आंसर। ठीक, अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर कहता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड गुने टाइम। ठीक, इसका स्पीड देखिए कितना है 95 है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से, और समय कितना दिया हुआ है 18, तो देखिए 18 से 18 7 और 9 × 5 45 5 × 5 25, यानी 475 मीटर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर।
देखिए 5 नंबर है, चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए एक वृत्त को क्रमशः इतना इतना स्पर्श करती है, यानी पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती है। पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती है। ठीक, तो देखिए बना दीजिए। ये वो देखिए वृत्त है। ठीक, और ठीक है, कहता है ए बी सी डी एक चतुर्भुज ए बी बी सी सी डी और डी ए वृत्त को, जैसे देखिए ए बी सी डी हो गया। अब कहता है ए बी देखिए बी सी सी डी डी ए को पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करती है। अब आगे कहता है ए बी बराबर 16 है, यानी इसका मान जो है दोस्त ये जो है 16 है यहां से यहां तक। ठीक, और आगे क्या कहता है डीएस बराबर, देखिए डीएस बराबर 10 है और आगे आरसी बराबर 3 है। ठीक, तो कहता है ए बी सी डी का परिमाप, यानी ए बी सी डी का परिमाप क्या हो जाएगा, तो सभी को जोड़ दीजिए, यानी ए बी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस बी सी। तो देखिए ये जब 10 हो, एक ही बिंदु से जब दोनों साइड जब खींचा जाता है रेखा, तो देखिए ये 10 है तो ये भी 10 हो गया। ठीक, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए ये 16 है, ये कितना हो गया 10 3 13, तो ऊपर से हो गया 16 प्लस ये हो गया 13। ठीक, तो इसका परिमाप निकालना है, तो ये दोनों जब पता चल गया तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो इसका दोगुना हो जाएगा। तो देखिए ए बी प्लस बी सी बराबर हम लोग का पता चल गया कितना हो गया, ए बी प्लस बी सी बराबर हो गया 29। ठीक, 29 हो गया। तो यहां से देख लीजिए ए बी प्लस सी और डी बराबर 29 हो गया, यहाँ पर हो गया ए डी प्लस बी सी। तो टोटल यानी परिमाप पूरा का निकालना है, परिमाप। तो ये 29 हो गया, इसको डबल कर दीजिए, 29 दूना 58 हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। छह नंबर कहता है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक, यानी ए प्लस बी 10 दिन में कर रहा है। आगे क्या कहता है, ए अकेला 15 दिन में कर रहा है। देखिए ए अकेला 15 दिन में कर रहा है और सी 20 दिन में कर रहा है, तो बी सी। तो देखिए अगर ए प्लस बी 10 दिन में, ए 15 दिन में, तो यहाँ से बी बराबर निकल जाएगा। जब दो का दिया हुआ है तो दोनों का अंतर यानी 10 गुने 15, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर कितना हो गया, यानी 15 माइनस 10, यानी 15 यानी 10 तिया 30। ठीक, यानी b का मान 30 आ गया। अब क्या कहता है, तो b प्लस सी का मान। ठीक, अब देखिए यहां से b बराबर आ गया 30 दोस्त, और यहां से c बराबर दिया हुआ है 20। ठीक, तो कहता है b प्लस सी का मान। जब देखिए एक को 30 है, दूसरा है 20, जब दोनों का कह रहा है तो दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग, तो 30 और प्लस 20 50 हो गया। तो 50 0 0 7 5 6 35 6 दूना 12 आंसर। हाँ, तो देखिए यहां से a प्लस बी का कितना दिया हुआ था 10,
और ए का मान 15 दिया हुआ था, तो यहाँ से बी का मान निकाल लिए हैं, तो क्या किया, दोनों का गुना बटे दोनों का अंतर, तो कितना आ गया 30 है। जब बी का मान 30 आ गया, सी का मान 20 है दिया हुआ, तो दोनों का योग कर रहा है, तो जब दो भाग रहते हैं तो दोनों के योग निकालने के लिए दोनों का गुना बटे दोनों का योग, तो देखिए 50 आ गया, अभी इसको काटे तो 12 आ गया, तो आंसर हो गया। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्या है दोस्त, 7 नंबर है, कहता है निम्न व्यंजक को सरल कीजिए, यानी सभी को जोड़िए, तो क्या है, देखिए 0.002 प्लस 5.025 माइनस 35.08 माइनस 5.058। तो देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया दोस्त, यानी 5.027 माइनस, अब ये दोनों के देखिए 35 और 5, 7 दूना 54, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 35 5 40 हो गया, और यहाँ पर 3 अंक है, यानी 8 8 5 13 3 बाकी, इतना हो गया, यानी तो देखिए यहाँ पर हो गया 8 8 5 13 3 बाकी 1, ठीक, यानी 1, इतना। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक, तो कितना आ जाएगा, घटेगा तो यानी माइनस, तब इसको 1 और यहाँ पर 1 1 बस माइनस 35.111 हो गया, यानी ए नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बनाते हैं, तो 49 दिन में ऐसे 5 दीवार को बनाने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो आप जानते हैं एमडीएच फार्मूला है, यानी M1 D1 H1 बाय W1 बराबर M2 D2 H2 बाय W2। तो देखिए पहले क्या कहता है, 12 आदमी एक दीवार को इतना दिन में बनाते हैं, तो 12 आदमी और कितना दिन है 24.5, और काम कितना है 1 दिन। फिर उसी पर कहता है आगे 49 दिन में 5 दीवार बनाने के लिए, यानी 5 दीवार हो गया, और M2 और 49 दिया हुआ। यहाँ देखिए 2 बार में साफ हो गया, 2 से 6, यानी M2 बराबर कितना हो गया दोस्त 30 आंसर। चलिए अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन 30 डिग्री बराबर 0, तो बीटा का न्यून कोण या बीटा का मान क्या होगा, ठीक। तो साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन 30 डिग्री बराबर 0। तो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या होगा दोस्त, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बीटा बराबर साइन 30 डिग्री मान 1/2, ठीक। तो बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, √1/2, यानी 1/√2, और कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 45 डिग्री आंसर। साइन 45 डिग्री मान 1/√2 होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने वोट डाला, यानी कितना वोट डाले, वोट डाले, ठीक, कितना 90%। और आगे क्या कहता है, डाले गए वोटों में से 80%
वैध वोट है। तो वैध कितना हो गया, यानी 90% का 80% जो है वैध वोट है, यानी 9-72, यानी इतना 720 वोट जो हो गया दोस्त, यानी 9-72, सॉरी 72% हो गया वैध वोट। अब आगे क्या कहता, विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुआ, यानी विजेता को वैध वोटों में से 60%, यानी 72% का 60%। ठीक, तो 6×2 = 12, 7×6 = 42, 43, तो 43.2% विजेता प्राप्त हुआ। अब क्या कहता है, यदि विजेता को इतना वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकतम लोगों की संख्या, यानी कह रहा है विजेता को, यानी 100% का मान दोस्त कितना दिया हुआ है, 64,800। ठीक, तो आगे क्या कहता है वोट डालने के लिए अधिकतम लोगों की संख्या हमको निकालना है। तो देखिए कितना हो गया, 43.2%। सोचक 24, देखिए यदि विजेता को इतना वोट प्राप्त हुआ, यानी विजेता को परसेंटेज में कितना है, 43.2% का मान दिया हुआ है दोस्त, कितना है, 64,800। ठीक, तो आगे क्या कहता है, वोट डालने वाले लोगों की संख्या, यानी 100% का मान निकाल लीजिए, तो कितना होगा, 64,800 बटे 43.2 86, यानी कितना हो जाएगा, इसको भागा दे दीजिए, यानी कितना बार में कटेगा, 15, यानी कितना हो गया, 15, बस कुछ नहीं, वोट डाले थे 90%, वैध वोट निकाल दिया यहाँ से, 72% आ गया, विजेता इतना आ गया, और टोटल विजेता दिया हुआ था मान इतना, तो इतना परसेंट का मान इतना था, टोटल कर रहा था तो 100% का मान निकाल दिए। चलिए अगला देखिए, 11 नंबर क्या कहता है, 30/40 भागा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 × 10/5 × 6 - 4, यहाँ से कर लीजिए 30 भागा, यानी 40/4 × 10, यहाँ से हो गया डिवाइड 5 × 6 - 4, तो देखिए यहाँ से 10×4 = 40, यहाँ से 15×9 = 10, यहाँ 30/20 × 6 - 4, 2 3 3 3 या 9 - 4, 9 में 4 गया, 5 आ गया। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसे 8 घंटा कम लगता है, यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो 12 घंटा अधिक लगता है, तो यात्रा की लंबाई। तो देखिए दोस्त, इस टाइप से जो क्वेश्चन रहता है तो कुछ कुछ जो है ना शॉर्ट विधि बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि लॉन्ग में बहुत लेंदी बनेगा। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले देखिए पहला चाल कितना दिया हुआ है, यानी S1 बराबर है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और T1 कितना है, 8 घंटा। और दूसरा क्या है, S2 बराबर भी दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा T2 12 घंटा है। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले वास्तविक चाल निकाल लीजिए, वास्तविक।
चाल। वास्तविक चाल के लिए फॉर्मूला है S1 गुना S2, यहाँ T1 प्लस T2 बटे S1 T2 माइनस S2 T1। ठीक, तो यहां से देखिए S1 कितना है 12 और S2 भी है 12 और यहाँ पर 8 प्लस 12 बटे यहाँ से 12 गुने 12 माइनस 12 गुने 8। तो यहाँ पर दोस्त देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से 12 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक, देखिए 12 गुने 12 और गुने 12 8 20 हो गया। अब बटे यहाँ से 12 अगर कॉमन लेंगे तो 12 माइनस 8, तो 12 से 12 7 और 12 माइनस 8 4 4 5 20 यानी 12 5 60 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कहता है, कहता है यात्रा की लंबाई यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक, तो डिस्टेंस हमको निकालना है दोस्त। तो देखिए वास्तविक चाल इतना है और पहला चाल इतना है, तो चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, तो देखिए ये इतना है और ये इतना अधिक हो जाता है। तो 60 वास्तविक चाल 60 आया और प्लस 12 यानी कितना हो गया 72। ठीक, तो 60 प्लस 12 कितना हो गया 72। देखिए पहले 60 था और बाद में हो गया 72। तो अब डिस्टेंस निकालने के लिए चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर यानी 72 माइनस कितना और गुने समय कितना है पहला 8 हो गया। तो यहाँ देखिए 12 12 6 72 और 6 6 36 360 गुने 8 0 और 6 48 के 8 बाकी 4 6 24 4 28। बस कुछ नहीं, यहां से वास्तविक चाल मेरा आया 60। ठीक, और इतना कह रहा है, देख लीजिए पहले क्या कहा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अधिक चल रही है, तो वास्तविक 60 आया तो 12 अधिक चल रहा है तो कितना हो गया 72 हो गया। और दूरी निकालने के लिए, लंबाई निकालने के लिए क्या होता है चालों का गुणनफल, तो 60 गुने 12 बटे चालों का अंतर 72 माइनस 60 यानी 12 गुने समय, समय कितना लग रहा था 8 घंटा। देख लीजिए क्या कहता है 8 घंटा कम लग रहा था, यहाँ 8 ले लिया तो कितना आ गया 2880। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो देखिए लास्ट के तीन डिजिट को जब 8 से भागा देंगे, जो संख्या लग जाएगा वो 8 से विभाजित होगा, जो नहीं लगेगा वो 8 से विभाजित नहीं होगा। तो देखिए ये नंबर जो है दोस्त कितना है 35,792 और बी है 35,112 और सी नंबर कितना है 35,412 और डी है 35। तो देखिए जब 8 से विभाजित, जब देखिए इसका 3 डिजिट को 8 से भागा देंगे तो 9 8 72, 9 8 ये लग गया, ये नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए 8 8 3 ये भी लग गया, ये नहीं होगा। 8 है 8 25 40 और ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए 8 अच्छा 48 48, तो यहाँ पर हो गया 4 ये लग रहा है, तो कौन नहीं होगा सी नंबर नहीं होगा। ये भी भागा लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी, इसका भी 3 डिजिट में लग रहा है, इसका भी लग रहा है, तो कौन नहीं होगा ये हो गया 13 के सी। 14 नंबर देखिए 14 कहता है एक ड्रम में मौजूद गेंदों के 7/18 गेंद लाल है और 8/15 नीले है और शेष पीले है, तो उस ड्रम में लाल गेंदों और पीले गेंदों का अंतर इतना है, तो ड्रम में कुल गेंदों की संख्या। तो देखिए यानी 7/8 भाग क्या है
रेड है, और क्या कहता है 8/15 जो है नीला यानी ब्लू है, शेष येलो है। तो मान लेते हैं अगर x येलो है तो x में से 7/8 प्लस 8/15, इसको अगर घटाते हैं तो क्या आएगा येलो। तो यहाँ से यानी x माइनस, तो 15 और 8 है, 15 ठीक 20 से 120, 15 सती 75 से 105, 64। तो यहाँ पर कर दीजिए 120x माइनस 18 है, ठीक। यहाँ से यहाँ पर देखिए अगर इसका 90 एलसीएम लेते हैं तो 18×5 = 90, 7×5 = 35x प्लस 15×6 = 90 और 6×8 = 48x, ठीक। यहाँ पर 90x माइनस 8×5 = 13, 3 बाकी 1, 4 3 7 1 8, x/90 हो गया। यहाँ देखिए 90 में से 83 गया यानी 7x/90, ये क्या आ गया पीला। अब आगे क्या कर रहा है देखिए, कहता है शेष पीले है, यदि उस ड्रम में लाल और पीले गेंदों में अंतर 84 है तो लाल देखिए लाल कितना है 7x/18 माइनस 7x/90 बराबर कितना है 84, ठीक। तो इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्त, तो 90 आ जाएगा। तो 18×5 = 90, 7×5 = 35x माइनस 7x बराबर 84, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर 35 यहाँ कितना आ रहा है यानी x बराबर कितना आ गया 84 × 90 यानी 5 30 यानी 28, ठीक। तो 7 × 28, 7 × 7 = 7 × 14, 4 × 3 = 12 यानी 9 × 3 = 27, 270। बस इतना लाल दिया हुआ था, इतना ब्लू। अब कहा कि पीला निकाले तो टोटल x माने x में से इतना घटाए तो ये आ गया पीला, और पीला और लाल का अंतर दिया हुआ था तो निकाल दिए कितना है 270। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंद्रह नंबर देखिए क्या कहता है 6, 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सोने के 3 ठोस गोलाकार मनकों को पिघलाकर एक गोला मनका बनाया गया, ठीक। इस प्रकार निर्मित बड़े मनके की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो गोला का आयतन क्या होता है दोस्त, होता है 4/3 πr3, और तीनों का दिया हुआ त्रिज्या तो तीनों का क्यूब निकाल के ये क्या होगा 4/3 पाई और क्यूब यानी r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3, यानी तीनों के पिघला के एक बनाएंगे तब ना उसका निकलेगा। तो देखिए यहाँ से ये साफ हो गया, यानी r³ बराबर कितना हो जाएगा, कितना कितना दिया होगा देखिए 6 का क्यूब 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो देखिए 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 के क्यूब 512, 10 के क्यूब 1000, तो ये कितना आ गया 1728, ठीक। r³ बराबर इतना, तो r बराबर कितना होगा √100³ 2r, तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, तो देखिए ये एक हो गया, ये लास्ट में है 8 यानी 2, यानी कितना आ गया 12 का क्यूब हो गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 16 नंबर कहता है किसी आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई इतना है, इतना सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप, ठीक। यानी एल और बी का मान दिया हुआ है कितना है
9:5, तो इसको x, इसको x। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो यानी 9x गुने 5x बराबर 180। तो 9 दूना 18, 20, 5 20, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक, तो ये कितना आ गया? 18। ये कितना आ गया? 10। अब आगे क्या करता है? आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी हो जाता है। ठीक, तो 2 ले लिए और लंबाई कितना हो गया? 18 और चौड़ाई 10। 18 10 18 दूना 56। बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए, मैं से घबराइए नहीं। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दो अलग अलग संख्याओं का महत्तम समावर्तक एक है जब वह, यानी एचसीएफ कितना है? एक। जब वह, ये नंबर क्या कहता है? दो संख्या आभास संख्या होगी, दोनों संख्या आभास संख्या होगी। तो देखिए आभास के मतलब अगर 3 और 7 लिए तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो यही तो आंसर हो जाएगा। ठीक, और देखिए बी नंबर क्या करता है? दोनों संख्या सम संख्या, जब भी सम संख्या अगर 2 और 4 रहते हैं तो उसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कभी भी एचसीएफ ये आना चाहिए, तो होगा। तो बी गलत हो गया। अब सी नंबर दोनों विषम संख्या अगर 3 और 9 ले लिए, ठीक, तो उसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3 आएगा। तो कभी भी हो रहा है एचसीएफ 1 नहीं हो रहा, तो ये नंबर हो गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, यानी 98, 28 और 112 का एलसीएम निकालना है। ठीक, तो इसका निकाल दीजिए, बस कुछ नहीं। ये कितना होगा? 7 गुने 7 चौक 749 गुने 2। ठीक, यहाँ 7 गुने 2 का स्क्वायर 4। ठीक, यहाँ 7 गुने और 67 बहत्तर से 2 का पावर 4। ठीक, तब हमको एलसीएम निकालना है। ठीक, तो एलसीएम देखिए यहाँ से क्या हो गया? 2 को 7 हो गया और यहाँ से क्या हो गया? 16। ठीक, तो देखिए 749 गुने 16, 16 44 से 14, 16 छक्का 64, 64 10 74 10 84, 16 छक्का 64, 64 10 74 78। चलिए 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? कहता साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं के इतने के बराबर हो जाते हैं। यानी मिश्रधन जो है दोस्त वह मूलधन का 13/8 के बराबर हो जाता है। कितना साल में करा? 10 ईयर में। ठीक, तो क्या कहता है? कहता है ब्याज की, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए बटे पी बराबर क्या हो गया? 13/8। ठीक, तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल कितना आ गया? 8। तो यहाँ से एस आई यानी क्या हो जाएगा? तो 13 में से 8 गया यानी 5, यहाँ से टाइम 10 है तो रेट बराबर नहीं निकल जाएगा। तो एस आई बराबर क्या होता है दोस्त? पी आर टी अपन 100। ठीक, यहाँ देखिए एस आई कितना है? 5 आ गया और प्रिंसिपल 8 है, रेट निकालना है, टाइम 10 बटे 100, 0 0 7 10 25 50, यानी आर बराबर 50 बटे 8 100, 25 चौका 100, 4 दूना 8, यहाँ 25 25 625 यानी 6.25%। चलिए
20 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पाई चार्ट में पैदल विद्यालय जाने वाले छात्रों की संख्या को निर्धारित करने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण इतना डिग्री है, तो पैदल जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यानी 360 डिग्री बराबर कितना आ गया दोस्त, 100% हो जाता है। तो यहाँ पर कितना डिग्री दिया हुआ है, 63 डिग्री कहता है, 63 डिग्री का मान। तो देखिए 100/360 गुणे 63, तो 0 0 9 × 36 9 × 63, यहाँ 5 यहाँ 2, यानी 7 × 35/2 17। देखिए यहां से दिया हुआ था एक पाई चार्ट में पैदल जाने वाले छात्रों की संख्या को निर्धारित करने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण का मान 63 डिग्री है, ठीक। तो कहता है पैदल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए 360 डिग्री पूरा सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री 100% के बराबर होता है, तो 63 डिग्री का मान निकालना था तो निकाल दिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आज से रेगुलर क्लास होगा, आप लोग कंटिन्यू क्लास कीजिए। जय हिंद।